बीए, बीकॉम तथा बीएससी प्रथम वर्ष और द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे हंसूं या रोऊं, जिसके लेखक है विनायकराव विद्यालंकार। इससे पहले हम परिचय देंगे लेखक का। विनायकराव विद्यालंकार 1895 से 1963 हैदराबाद के प्रमुख समाजसेवी और आर्य समाजी नेता थे। उन्होंने निज़ाम के कुशासन के प्रति किए गए संघर्ष में भाग लिया और जनता को नेतृत्व किया। पुलिस एक्शन के बाद जो सरकार बनी उसमें उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर सराहनीय कार्य किया। उन्होंने आर्यभानु नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण करते हुए और मानव की मानसिक प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करते हुए विनायकराव जी अपनी कई कहानियाँ लिखी है। ये कहानियाँ चाबुक के नाम से प्रकाशित है। हंसूं या रोऊं कहानी के मृत्यु के अवसर पर मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। आज मनुष्य धन की लालसा तथा पद की लालसा के कारण संवेदना शून्य हो गया है। इसका उद्घाटन इस कहानी में किया गया है। कहानी शुरू होती है। राय छोटेलाल हमारे शहर में मुंसिफ थे। एक भले अधिकारी, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के कारण लोकप्रिय भी थे। गरीबों से उनका व्यवहार अच्छा रहता था। दान धर्म भी पर्याप्त मात्रा में किया करते थे। थोड़ी सी बीमारी के बाद हृदय की गति बंद होने से उनकी एकाएक मृत्यु हो गई। उनकी स्मशान यात्रा में लोग हजारों की संख्या में साथ थे। मैं भी सम्मिलित हो गया था। चिता सिलग चुकी, उसकी ज्वाला ऊपर आकाश में लपक रही थी। चिता की गर्मी दूर तक अनुभव की जा रही थी। उस गर्मी के कारण सभी लोग चिता से दूर रहकर अलग अलग वृक्षों की छाया में या टीन शेड के नीचे या किसी दीवार की आड़ में जहां धूप से बचाव हो सके बैठ गए। प्रतीक्षा की जा रही थी कि कपाल क्रिया हो जाए तो अपने अपने घर का रास्ता ले। मैं भी अपने कुछ मित्रों के साथ एक पेड़ की छाया में चुपचाप बैठा हुआ जमीन पर एक तिनके से लकीरें खींच रहा था। इसी बीच पास बैठे सज्जन संभवतः मुझे पहचान कर मेरे पास आए। अभिवादन किया। मैंने अपनी स्मरण शक्ति पर जहाँ तक हो सका दबाव डाला, परंतु प्रयत्न करने पर भी पहचानने में असमर्थ रहा। यह सही है कि मैंने उन्हें नहीं पहचाना, तो भी अभिवादन करने पर शिष्टाचार का यह तरीका है कि औपचारिक तौर पर अभिवादन करने वाले से कुछ न कुछ बातचीत की जाए, उससे कुछ पूछताछ की जाए। शिष्टाचार के इस नियम के अनुसार मैंने प्रश्न फेंका, क्यों भाई, ठीक तो हो, प्रसन्न हो? किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से इससे अधिक कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। उसने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाशय जी, आप तो जानते ही है कि धंधा बंदा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसी दूसरे कारोबार की खोज में हूँ। भाई बताओ तो सही कि ऐसी कौन सी कठिनाई तुम्हारे सामने आ पड़ी है जिसको हल करने में तुम असमर्थता अनुभव कर रहे हो। संभव है मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उस अपरिचित मित्र ने जो कुछ कहा उसे मैं जन्म जन्मांतर भूल नहीं सकता। उसके उस उत्तर में मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव अपनी नग्नावस्था में खुले तौर पर दृष्टिगोचर हो रहा था। उत्तर देते समय उसका चेहरा विकृत था। जान पड़ता था महीनों से वह बीमार है। करुण रस के पूर्णावतार को अपने आप में धारण करते हुए बड़े ही कष्टपूर्ण हाव भाव के साथ दुख भरे शब्दों में दोनों हाथों को मेरे सामने थोड़ा आगे करके और कुछ फैलाते हुए उसने कहा, महाशय जी क्या कहें, कुछ दिन पूर्व इन्फ्लुएंजा की बीमारी बड़े जोरों पर थी। आप जानते हैं कि रोज़ लगभग 400-500 लोग मरते थे। मैंने सोचा इसी बीमारी में संभवतः इसका युवा पुत्र, छोटा या बड़ा भाई, पिता या चाचा, जो कि घर का कारोबार संभालने वाला था, जाता रहा होगा और इसीलिए यह इतना व्यथित है। मैं इन विचारों में गूंथा हुआ था। उसने अपना भाषण जारी रखा। इस घाट पर 30 या 40 आरतियाँ आ ही जाती थी। व्यापार अच्छा चल रहा था। 3-3.5 मन लकड़ी बिक जाती थी। अब क्या है, दिन भर मक्खियाँ मारता बैठता रहता हूँ। मुश्किल से 2-4 मुर्दे आते हैं। परिणाम यह है कि 4-10 मन से ऊपर व्यापार नहीं होता। किधर 300-350 मन और किधर 4-10 मन। आप मेरी स्थिति का इससे अनुमान लगा सकते हैं। इस स्वार्थी भावना को देखकर मैं दंग रह गया। स्मशान में लकड़ी की दुकान लगाकर बैठा हुआ यह लकड़हारा अपने भाइयों की मौत में अपना लाभ देख रहा है। उसके हृदय में वैराग्य की या परमार्थ की कोई भावना नहीं, क्योंकि उसका कार्यस्थल श्मशान है। श्मशान में होने के कारण हंसना कठिन था, परंतु उस लकड़हारे की स्वार्थी वृत्ति को देखकर मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा, हंसूं या रोऊं? लकड़हारे के दाम चुका दिए गए। ब्राह्मणों की दक्षिणा भी चुका दी गई थी। सारे काम यथाविधि किए जा रहे थे।
चिता निस्तेज हो रही थी। लोगों के चेहरों पर उदासी, क्लांति और ग्लानिता भी कम होती जा रही थी। श्मशान से हमारे लौटने का समय हो चुका था। लोग एक एक करके उठे और फाटक के पास रुक कर जमा होने लगे। कुछ बाहर जा चुके थे, कुछ अभी फाटक के इस ओर थे। स्वर्गीय राय छोटेलाल के संबंधी मेरे पीछे थे। अभी हम लोग फाटक तक नहीं पहुँचे थे कि श्मशान के वे नौकर, जिन्होंने चिता की लकड़ियों को जमाया और सिलगाया था, हमारे सम्मुख आए और झुक झुक कर सलाम करने लगे। स्पष्ट था कि वे कुछ चाहते थे। उनका इस प्रकार से सलाम करना इस बात का द्योतक था कि उनकी कुछ अभिलाषा है। मैंने पूछा, भाई तुम लोगों को क्या कहना है? अत्यंत नम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुजूर, हमारा इनाम भी मिल जाना चाहिए। मृत्यु जैसी दुखद घटना के बाद श्मशान में कोई इनाम मांग सकता है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्यायालय में देखा गया है कि चाहे कोई मुकदमा हारे या जीते, अदालत की चपरासी को इनाम मिलता ही है। श्मशान पर काम करने वाले ये कर्मचारी कैसे थे जो चिता जमाने के लिए मृतक के संबंधियों से इनाम मांग रहे थे? उनकी इस ढिठाई को देखकर हम में से एक कह उठा, बेवकूफ़ों, ज़रा शर्म करो, क्या यह जगह इनाम मांगने की है? उन मज़दूरों ने उत्तर देने की जगह बार बार सिर झुकाया। मैंने देखा इन लोगों से बात करना व्यर्थ है। लकड़हारे का उत्तर अभी मेरे कानों में गूंज ही रहा था। मैंने सोचा, इनाम का मांगना चपरासी, मजदूर और प्यादों के लिए जीवन निर्वाह का साधन है। श्मशान में काम करने वाले यदि यहाँ इनाम न मांगे तो श्मशान के बाहर कहाँ मांगेंगे? मृत्यु के अतिरिक्त ऐसी कौन सी घटना है जिससे ये लोग लाभ उठा सकते हैं, केवल इसीलिए कि उनसे पीछा छुड़ाया जाए? मैंने अपने मुंशी से कहा, उन्हें 1 रुपया देने को कहा। मेरी अनुमति पाते ही मुंशी ने 1 रुपये का नोट उन्हें दे दिया। किंतु आश्चर्य की बात है कि रुपये का नोट पाकर वे लोग हमारे मार्ग से हटने की जगह हमारे और निकट आ गए। अधिक झुक कर हमें प्रणाम करने लगे। मैं समझा कि इनाम के कारण वे अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। मैंने कहा, कृतज्ञता की ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने भी तो काम किया था, इसलिए इनाम दे दिया गया है। अब आप लोग मार्ग छोड़ दो, हमें बाहर जाने दो। मेरी संभावना के विपरीत वे बोले, क्या हुजूर, 1 ही रुपया? भला ऐसा भी कभी हो सकता है? राय छोटेलाल के संबंधियों की तरफ इशारा करते हुए उनमें से एक ने कहा, ऐसे धनी मानी बड़े लोगों में क्या रोज़ रोज़ मौत होती है? महीनों में एकाध समय ऐसी अर्थी आती है जबकि हमें कुछ अधिक मिलने की आशा रहती है। ऐसे दिन भी यदि 1 ही रुपया मिले तो हमारी ज़िंदगी किस प्रकार चले? हुजूर, 10 रुपये का हुक्म हो जाना चाहिए। चिता रचने वालों को 10 रुपये का नोट देकर उनसे पीछा छुड़ाया और हम सब श्मशान के फाटक से बाहर आ गए। लोगों के चेहरों पर श्मशान वैराग्य के चिन्ह मिटते जा रहे थे। इसका विश्वास होने लगा कि श्मशान में हम प्रतिदिन नहीं जाते, इसलिए वहाँ जो कुछ अनुभव होता है वह स्थायी नहीं रहता। श्मशान भूमि के फाटक के बाहर संसार असार नहीं अपितु सारवान है। हर मनुष्य का वहाँ कोई ध्येय है, उद्देश्य है और कर्तव्य है। सब के सब आपस में खुलकर बातें करने लग गए थे। किसी के मुख पर पहले सी उदासीनता न थी और न किसी के मस्तिष्क में यह विचार था कि सबको एक रोज़ यहाँ आना है। किसी के मुख पर पहले से उदासीनता न थी और न किसी के मस्तिष्क में यह विचार था कि सबको एक रोज़ यहाँ आना है। कोई रुई का भाव पूछ रहा था तो कोई होटल का पता पूछ रहा था, कोई ट्रेन का समय मालूम कर रहा था तो कोई कचहरी का रास्ता, कोई सिनेमा घर के बारे में जांच कर रहा था, किसी को गायिका और अभिनायिका की चर्चा सूझ रही थी तो किसी को घुड़दौड़ के परिणाम की चिंता हो रही थी। सारांश यह कि हर व्यक्ति अपने विषय में मस्त था। जिनके पास सवारी थी वे अपनी सवारी में बैठकर जा रहे थे और जिनके पास सवारी नहीं थी वे देख रहे थे कि किसकी मोटर में कितनी सीटें खाली है और कौन किसको बैठाने के लिए तैयार है। जिन्हें किसी मोटर में स्थान नहीं मिला वे यह कहते सुनाई दिए, कमबख्त समय देख कर भी नहीं मरा जो हमें दोपहर की तपती धूप में लौटना पड़ रहा है। इतने में मेरे एक नौजवान दोस्त मेरी तरफ लपके। उनके चेहरे पर कुछ लज्जा और कुछ आशा, कुछ संकोच और कुछ उमंग की लहर दिखाई दे रही थी। वे बड़ी जल्दी में थे, एक क्षण का विलंब भी उन्हें दुभर हो रहा था। मैं उनकी इस जल्दी का कारण नहीं समझ सका। मैंने सोचा मुझे ज़्यादा देख वे जल्दी से मेरे साथ हो लेना चाहते हैं, किंतु नहीं। उन्होंने अपनी
उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और बगल में खड़ी हुई गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा आवेदन पत्र आपके पास ही गाड़ी में बैठे हुए चीफ जस्टिस को दे दीजिए। चीफ जस्टिस की मोटर स्टार्ट हो चुकी थी, अतः उस कागज़ को पढ़ने का अवसर मेरे पास नहीं था। मैं अपने नौजवान दोस्त की उद्विग्नता से अत्यंत प्रभावित था। स्पष्ट है कि जब वे प्रार्थना पत्र श्मशान भूमि तक लाए थे तो अवश्य ही उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं भी दौड़कर चीफ जस्टिस की मोटर का पहिया धरती पर घूमे उससे पहले ही उनके पास पहुंच गया और अपने नौजवान दोस्त का प्रार्थना पत्र उनके हाथ में थमा दिया। चीफ जस्टिस ने उस पत्र को आदि से अंत तक पढ़ा और फिर सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोले, मुझे अत्यंत खेद है कि आपके मित्र बहुत देर से आए। इतना कहते हुए उन्होंने वह प्रार्थना पत्र मेरे हाथ में वापस दे दिया। मैंने भी उसको आदि से अंत तक पढ़ा। बात यह थी कि मेरे मित्र एक नौजवान वकील थे। राय छोटेलाल की मृत्यु के कारण मुंसिफी का स्थान रिक्त हुआ था। मेरे मित्र ने चीफ जस्टिस साहब को इसी रिक्त स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने इसे पढ़कर ज्यों ही सिर ऊपर उठाया तो चीफ जस्टिस ने अपने कथन को यूँ बढ़ाया, मैं मजबूर हूँ, मुझे खेद है आपके मित्र देर से पहुँचे। राय छोटेलाल की आरती उठने से पूर्व ही जब मैं उनके मकान पर गया तब तक मेरे पास 3 प्रार्थना पत्र आ चुके थे और उनमें से एक प्रार्थी को चुनकर मैंने उसकी नियुक्ति की आज्ञा भी दे दी है। हंसते हुए उन्होंने अपना कथन यूँ समाप्त किया, अपने मित्र से कहिए कि भविष्य में वे इतना विलंब न किया करें। मेरी और मेरे मित्र की आंखों के सामने अकल्पित निराशा के कारण अंधेरा सा छा गया। मैं सोच नहीं सकता था कि आरती उठने से पूर्व भी रिक्त स्थान के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा चुके होंगे। मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली और उन्हें खोलने का प्रयत्न किया। चीफ जस्टिस की गाड़ी मेरे सामने से जा चुकी थी, परंतु वह नौजवान मित्र सोच रहा था, हाय मेरा दुर्भाग्य कि मुझे श्मशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र देना पड़ा। पहले उसके चेहरे पर आशा थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सबसे पहला प्रार्थना पत्र उसी का होगा। उसके चेहरे पर उमंग की आभा थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए सौभाग्य से मुझ जैसा व्यक्ति उसे प्राप्त था। मैंने एक बार अपने मित्र की धृष्टता पर विचार किया कि यह व्यक्ति श्मशान भूमि पर अपना प्रार्थना पत्र लाने का साहस कैसे कर सका, परंतु मेरा विचार उसके प्रतिद्वंदियों की चतुराई और समय सूचकता पर गया, जिन्होंने आरती उठाए जाने की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने सोचा मनुष्य स्वार्थी है, पर इतना नीच नहीं कि राय छोटेलाल की मृत्यु के पूर्व उनकी रुग्णावस्था में रिक्त होने वाले स्थान के लिए प्रार्थना पत्र देने का साहस करे। यह सोचते सोचते मैं फिर से एक बार कह उठा, हंसूं या रोऊं। धन्यवाद।